एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज काव्या अग्रवाल। तो आज हम करने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के सभी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज। ठीक है, बोर्ड के क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। चैप्टर वाइज हम लोग कर रहे हैं, तो अगर आपने नहीं देखी वीडियोस, आपको पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने हैं तो मैंने और भी वीडियोस बनाई हुई हैं बाकी चैप्टर्स पे, वो आप लोग चेक कर सकते हो, वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, अब बोर्ड्स बस हमारे शुरू ही हैं, तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल्स के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो हमारे पास यहाँ पे दो क्वेश्चन है। सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन पे थोड़ा सा टाइम लगाते हैं। देखो, क्वेश्चन में है, मोहन, सोहन एंड सुरेश वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1। रेशियो में गिवन है। सुरेश वॉज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ 70,000। तो गारंटी का क्वेश्चन है, सुरेश को गारंटी मिली है कि उसको 70,000 का प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। एनी डेफिशिएंसी ऑन अकाउंट ऑफ गारंटी टू सुरेश वॉज टू बी बॉर्न बाय मोहन एंड सोहन इन 3:2 रेशो। तो जितनी भी डेफिशिएंसी होगी वो बाकी दो पार्टनर इस पर्टिकुलर 3:2 की रेशो में बॉन्ड करेंगे। ठीक है, हमें प्रॉफिट गिवन है फर्म का 2 लाख का। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन हमें बनाना है, तो बहुत सिंपल 3 नंबर का क्वेश्चन है। देखो, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सबसे पहले इसमें कोई भी एप्रोप्रिएशन तो हमारे पास है नहीं कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना हो, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो सिंपल है, सबसे पहले प्रॉफिट है, क्रेडिट में आएगा बाय पी एंड एल अकाउंट। प्रॉफिट है 2 लाख का। ठीक है, 2 लाख का प्रॉफिट है। इसको हम डिवाइड कर देंगे इनकी ओरिजिनल रेशो में। सो इधर डालो टू, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। प्रॉफिट जाएगा किस किस के अकाउंट में, एक तो मोहन, दूसरा है सोहन, तीसरा है सुरेश। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें इस 2 लाख को डिवाइड कर देना है इन 2:2:1 की रेशो में। तो ये आएगा 2 लाख का 2/5, यानी कि 80,000, 80,000 और 1/5 आएगा 40। ठीक है, ये तो 2 लाख हो गया टोटल। इसके बाद सुरेश को गारंटी मिली है 70,000 की। तो देखो, सुरेश का प्रॉफिट आया है 40,000, गारंटी है 70 की, यानी कि 30,000 की डेफिशिएंसी हो गई। ठीक है, 30,000 की हो गई डेफिशिएंसी। ये क्या है, डेफिशिएंसी। और इसको बियर करेंगे बाकी दोनों पार्टनर इन 3:2। सो 30,000 का 3/5 और 2/5, ये कितना आएगा 30,000 का 3/5, यानी कि 18,000 और 12,000। तो 18,000 तो मोहन देगा, तो मोहन के में से 18,000 हम माइनस करेंगे। ठीक है, और सोहन कितना देगा 12,000, तो 12,000 यहाँ से माइनस। ठीक है, और सुरेश के में प्लस होगा 30,000, तो ये बनेगा 70। इसका बनेगा 80,000 माइनस 12,000, दैट इज 68। और 80,000 माइनस 18 इज 62। ठीक है, 62, 68 और 70, ये बन गया हमारा टोटल 2 लाख। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन जिसमें डेफिशिएंसी बॉन्ड करने के लिए आपको पर्टिकुलर रेशियो गिवन है, उसी रेशियो में होगा। ठीक है, ओके, सही है। इसको हटाते हैं आप जल्दी से, ये क्वेश्चन डन। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, दिस वन गिवन है, अरुण एंड वरुण वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। देयर कैपिटल्स वर 50,000 एंड 30,000। तो उनका कैपिटल बताया। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम टू अरुण एंड वरुण। तो दोनों को ही 6% पर एनम के अकॉर्डिंगली हमें आईयूसी देना है। और क्वार्टरली सैलरी है 1,000 की टू वरुण। क्वार्टरली मतलब कि एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो पूरे साल का आपका जो सैलरी है वो आएगी 4,000। ठीक है, अरुण हैड गिवन अ लोन ऑफ 1 लाख ऑन 1 अक्टूबर टू द फर्म विदाउट एनी अग्रीमेंट अबाउट इंटरेस्ट। तो पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है 1 लाख का 1 अक्टूबर को, और कोई भी अग्रीमेंट नहीं किया। तो हमें पता होना चाहिए कि अगर पार्टनर फर्म को लोन देता है, कोई अग्रीमेंट यानी कि डीड नहीं है, तो 6% पर एनम के अकॉर्डिंगली हम इंटरेस्ट देते हैं। ठीक है, फॉर द ईयर 2021-22 द प्रॉफिट्स अर्न्ड वर 26,800। तो हमें प्रॉफिट्स गिवन है। अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो चार्ज वाले आइटम्स होते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, रेंट, मैनेजर का कमीशन, ये सभी हमारे चार्ज होते हैं और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होते हैं। ठीक है, बट हमसे पूछा है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, तो कैसे बनेगा, देखो बहुत सिंपल है। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, ये सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे डालेंगे बाय पी एंड एल। प्रॉफिट हमें गिवन है 26,800।
ठीक है, 26,800 का प्रॉफिट है। हमें पता होना चाहिए कि प्रॉफिट में से आप पहले चार्ज वाले आइटम हटाओगे। चार्ज वाला आइटम एक ही है, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो 1 लाख का लोन है, ठीक है, 1 अक्टूबर को दिया है, और रेट नहीं गिवन तो 6% के अकॉर्डिंग लगेगा। तो 1 लाख पे 6% फॉर 6 मंथ्स, क्योंकि 1 अक्टूबर को दिया है ना, तो अक्टूबर से मार्च यानी कि 6 महीने बैठेंगे, तो आपके पास 3,000 का डी आएगा, सॉरी IOL आएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन। सो 3,000 हम करेंगे माइनस। ठीक है, तो ये बना है 26,800 माइनस 3,000, दैट इज 23,800 का P&L। ठीक है, ओके। उसके बाद हमें अप्रोप्रिएशंस देने हैं, तो टू IUC पूरा लिखना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, एक तो अरुण, दूसरा वरुण। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है 6%। ठीक है, कैपिटल है 50,000, तो 50,000 का 6% इज 3,000, और 30,000 का 6% इज 1,800, तो ये आएगा 4,800 का IOC। ठीक है, इसके बाद आपको बोला है सैलरी, तो टू सैलरी, हम किसे दे रहे हैं सैलरी, वरुण, वरुण को। क्वार्टरली सैलरी है 1,000 की, तो पूरे साल की होगी 4,000। ठीक है, ओके, ये हो गया। बस अब हमें डिविजिबल प्रॉफिट निकालना है, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड अरुण और वरुण, ये आएगा 23,800। इसमें से माइनस करेंगे हम लोग, 23,800 माइनस 4,800 माइनस 4,000, 15,000 टोटल। ठीक है, इनकी रेशो है क्या इसमें, रेशो है 3:2। सो 15,000 का 3/5 ये आएगा अरुण का, और 2/5 वरुण का 6,000। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन डन, राइट। सो चलो, ये दो क्वेश्चन हमारे हो गए। ठीक है, ओके, समझ गए। ठीक है, क्वेश्चन है, अगेन बोर्ड्स का ही क्वेश्चन है। तो देखो, क्वेश्चन में गिवन है अनन्या, भावी एंड चांदनी वर पार्टनर्स इन अ फर्म विद कैपिटल 3 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख, तो कैपिटल्स हैं। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड, अनन्या एंड चांदनी वर एंटाइटल्ड टू अ मंथली सैलरी ऑफ 1,500। तो दोनों को ही हमें मंथली सैलरी 1,500 की देनी थी। तो पूरे साल की कितनी आएगी, 1,500 इंटू 12। ठीक है, अगर एक महीने की 1,500 है, तो पूरे साल की आएगी 18,000। ठीक है जी। उसके बाद भाभी वॉज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 4,000 पर एनम, तो पूरे साल की सैलरी 4,000। ठीक, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड है 80,000, वॉज डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज 3:3:2 विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द अबव एडजस्टमेंट्स। तो हमने ये दो पॉइंट्स नहीं एडजस्ट करे, रेक्टिफाइंग एंट्री हमें पास करनी है, एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। ठीक है, ओके। सो देखो, इधर बनाते हैं हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट टेबल। ठीक है, पर्टिकुलर्स, तीन पार्टनर्स हैं, अनन्या, भावी और चांदनी। ठीक है, और ये होगा हमारा टोटल। तो वो देखो, सबसे पहले हमने क्या करना है इसमें, कि जो प्रॉफिट हमने डिवाइड कर दिया है विदाउट एडजस्टमेंट, उस प्रॉफिट को पहले हम वापस ले लेंगे। गलत बढ़ गया है, ठीक है, तो हम प्रॉफिट को पहले वापस लेंगे। सो प्रॉफिट टेकन बैक, सबसे पहले तो प्रॉफिट वापस लो। प्रॉफिट वापस लेंगे तो पार्टनर्स होंगे डेबिट, क्योंकि पार्टनर का कैपिटल कम होगा, उनसे प्रॉफिट वापस लिया जा रहा है। ठीक है, 80,000 का प्रॉफिट है, 3:3:2 में हम लोग कर देंगे। सो 80,000 का हम करेंगे 3/8, यानी कि 30,000 अनन्या से वापस लेंगे। ठीक, उसके बाद भाभी से भी 30,000 और चांदनी से 20,000, टोटल बनेगा 80,000। ठीक है, ओके। ठीक, इसके बाद हमें बोला क्या है, हमें देना क्या क्या था, एक तो अनन्या और चांदनी को सैलरी देनी थी, टोटल 18,000 की। तो सैलरी होगी क्रेडिट, पार्टनर के लिए क्रेडिट होगी। ठीक है, अनन्या में 18,000 और चांदनी में भी 18,000, टोटल आएगा 36,000। ठीक है, उसके बाद भाभी को हमें देना है सैलरी। ओके, सो भाभी की सैलरी है, इधर ही लिख देते हैं, भाभी की सैलरी है 4,000 पर एनम, तो 4,000। ठीक है, तो आपके पास टोटल बन जाएगा ये 40,000, 40,000 का टोटल। ओके, ठीक है, डेबिट हो गया, क्रेडिट हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है हमें, कि देखो सिंपल चीज है, फर्म ने पार्टनर से प्रॉफिट वापस ले लिया, तो फर्म के पास तो ये 80,000 पहुंच गए। ठीक है, फर्म के पास 80,000 का प्रॉफिट वापस आ गया। फर्म ने उस 80,000 में से 40,000 की दे दी सैलरी। ठीक है,
ठीक है, फर्म के पास 80,000 का प्रॉफिट पहुंच गया, उसमें से 40,000 की तो फर्म ने सैलरी दे दी। ओके, तो बाकी का जो 40,000 बचेगा वो पार्टनर में डिवाइड हो जाएगा एज डिविजिबल प्रॉफिट। राइट, बहुत सिंपल। ठीक है, सो हम क्या करेंगे अब यहाँ पे, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट क्रेडिट। ठीक है, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट है, 40,000। 40,000 को हम डिवाइड कर देंगे, 40,000 के प्रॉफिट को हम डिवाइड करेंगे इन 3:3:2। ये आएगा आपके पास 40,000 का 3/8, यानी कि 15,000, 15,000 और 10,000। ठीक है, इसके बाद आपको निकालना है टोटल क्रेडिट, क्योंकि दो आइटम क्रेडिट में है। तो ये आएगा 18 + 15 इज 33,000, 15 + 4,000 19,000, 18 + 10 28,000, और ये 80,000। ठीक है, टोटल क्रेडिट आ गया। और टोटल डेबिट हमारे पास ये रहा, ये टोटल डेबिट, ये टोटल क्रेडिट, इन्हें आपस में कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले 30,000 - 33, ये आएगा 3,000। और कौन सी साइड बढ़ी है, क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो क्रेडिट। ठीक है, फिर 30,000 - 19,000 इज 11,000। बड़ा अमाउंट किस में, डेबिट में, तो डेबिट। उसके बाद 20,000 और 28,000, तो 8,000 क्रेडिट। ठीक है, टोटल तो हमारा निल हो जाएगा, डेबिट में 80,000 है, क्रेडिट में भी 80,000 है। ओके, तो हमारे पास एंट्री बनेगी, भावीस कैपिटल डेबिट टू अनन्यास कैपिटल टू चांदनीस कैपिटल। ठीक है, भावी में 11,000, अनन्या में 3,000, और चांदनी में 8,000। ठीक है, ये हो गई हमारी एंट्री। एंट्री जहां पे भी करो पेपर में प्लीज उसको फॉर्मेट बना के लिखना, और नीचे नरेशन भी लिख देना। ठीक है, ओके, डन। ठीक, देन चलते हैं नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, हमें करना क्या है, हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। ठीक है, गिवन है ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। ठीक है, देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल्स वर 10 लाख, 9 लाख एंड 8 लाख। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग। आईओसी देना है 9%, आईओडी देना है 12% पर एनम, और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म 10% पर एनम। पार्टनर्स लोन टू द फर्म मतलब कि पार्टनर ने फर्म को लोन दिया होगा, उस पर 10% इंटरेस्ट हमें निकालना है। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर बी हैड विड्रॉन 20,000 फॉर हिज पर्सनल यूज, और 30 सितंबर को ए ने लोन दिया है 70,000 का टू द फर्म। अब हमें जर्नल एंट्री निकालनी है, करनी है। एक तो इंटरेस्ट ऑन सीज कैपिटल की, दूसरा इंटरेस्ट ऑन एज लोन, तीसरा चार्जिंग आईओडी ऑन बीज ड्राइंग, एंड ऑल्सो गिव ट्रांसफर एंट्रीज इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या अप्रोप्रिएशन अकाउंट एज द केस मे बी। ठीक है, करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमें करनी है इंटरेस्ट ऑन सीज कैपिटल की एंट्री। तो देखो आईयूसी आएगा कितना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम सी का निकाल रहे हैं। कैपिटल है सी की कितनी, सी की कैपिटल है 8 लाख। ठीक है, 8 लाख कैपिटल है, और इंटरेस्ट हमें देना है 9%। तो 8 लाख का 9% इज 72,000। ठीक है, इसकी एंट्री बनाएंगे एक तो। दूसरा है प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन एज लोन, ए के लोन पे इंटरेस्ट निकालना है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन, ए के लोन पे इंटरेस्ट कितना आएगा, देखो ए ने लोन दिया है 70,000 का। ठीक है, 70,000 का लोन दिया है। इंटरेस्ट हमें बोला है 10% पर एनम, सो 10/100, और डेट गिवन है 30 सितंबर। 30 सितंबर को लोन दिया है, मतलब कि 1 अक्टूबर से 31 मार्च आप निकालोगे 6 मंथ्स आएंगे। सो 6/12। ठीक है, ये आएगा आपके पास 3,500, 3,500। ठीक है, उसके बाद बी की ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो आईओडी बी की ड्राइंग्स पे, सो बी ने विड्रॉ करा है 20,000, इंटरेस्ट रेट है 12% पर एनम। ठीक है, और बी हैड विड्रॉन ड्यूरिंग द ईयर बोला है, डेट ऑफ ड्राइंग्स तो बताई नहीं है। ठीक है, अगर डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं दिया होता तो आपको पता है हम लोग 6 महीने के हिसाब से निकालते हैं, तो 6/12। ठीक है, ये आएगा हमारे पास 1,200। ठीक है, तो इन तीनों की हमें एंट्री पास करनी है, और ट्रांसफर की एंट्री भी करनी है। तो कर देते हैं जल्दी से, ज़्यादा कोई टिपिकल काम नहीं है। सबसे पहली एंट्री होगी, हम कर देते हैं पहले सी की इंटरेस्ट की एंट्री। तो देखो सी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, तो कैपिटल बढ़ेगा, क्रेडिट होगा कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू सीज कैपिटल,
सी का कैपिटल क्रेडिट क्यों? क्योंकि सी को इंटरेस्ट मिलेगा, कैपिटल बढ़ेगा। और फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा है, डेबिट होता है। ठीक है, कितना है? 72,000। ठीक है, और इसकी ट्रांसफर एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में डेबिट में आता है, क्योंकि फर्म के लिए तो एक्सपेंस है ना। सो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 72, 72। ठीक है, फिर सेकेंड एंट्री हमें करनी है इंटरेस्ट ऑन लोन की। तो इंटरेस्ट ऑन लोन आपको पता होना चाहिए कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, डेबिट में। ठीक है, तो सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म के लिए खर्चा है, फर्म पे करेगी, खर्चे डेबिट होते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन एज लोन डेबिट, और ये ट्रांसफर करती है फर्म पार्टनर के लोन अकाउंट में, एज लोन 35, 35। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म के लिए खर्चा है, डेबिट। और ये जो लोन पे इंटरेस्ट है, ये फर्म पार्टनर के लोन के अमाउंट में ही ऐड कर देती है, तो लोन क्रेडिट। उसके बाद सेकेंड एंट्री, हमारा पी एंड एल अकाउंट में ये इंटरेस्ट जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन 3500, 3500। ठीक है, इसके बाद लास्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री। सो थर्ड, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर से लिया जाता है, तो पार्टनर का कैपिटल होगा डेबिट। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के लिए तो इनकम है, सभी इनकम्स क्रेडिट होती हैं एज पर नॉमिनल अकाउंट रूल, यह है 1200। ठीक है, और इसकी ट्रांसफर एंट्री केपी एंड एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट में आता है। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट 1200, 1200। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा इस तरह से पूरा होगा। ठीक है, 22-23 का क्वेश्चन है ये, बोर्ड्स का। ओके, डन। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर गिवन है, अखिल एंड निखिल वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2। देयर फिक्स्ड कैपिटल वर 1 लाख एंड 80,000 रिस्पेक्टिवली। ध्यान रखना, फिक्स्ड कैपिटल है तो अगर एंट्री करनी होगी तो हम करंट अकाउंट से एंट्री करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज अग्रीड एट 6% per annum. Nikhil was to be allowed an annual salary of 9,200. During the year 21-22, the net profit prior to the calculation of interest on capital, but after charging salary amounted to 1,20,000। हमें P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, तो ठीक है बनाएंगे जल्दी से। देखिए, सबसे पहले हम डालेंगे यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट। अब देखो, इसमें गिवन है 1,20,000 का प्रॉफिट। ठीक है, 1,20,000 का प्रॉफिट है, बट बोला है इसमें कि हमने क्या, इसमें हमें बोला है कि जो प्रॉफिट है ये हमें गिवन है प्रायर टू द कैलकुलेशन ऑफ आईओसी, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले का प्रॉफिट, बट आफ्टर चार्जिंग सैलरी, सैलरी के बाद वाला प्रॉफिट। देखो, हम जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट आता है ना, ये वाला, इसमें से एप्रोप्रिएशंस देते हैं, इसमें से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, इसी में से हम लोग सैलरी देंगे। बट आपको ये सैलरी कट जाने के बाद का प्रॉफिट दिया है, मतलब इस 1,20,000 में से आपने सैलरी ऑलरेडी माइनस कर दी है, तो हमें करेक्ट करने के लिए वो सैलरी को प्लस करना होगा। 1 लाख, सॉरी सैलरी कितनी है? सैलरी है हमारे पास, एनुअल सैलरी इज 9,200, तो वो इसमें ऐड होगा। ठीक है, 9,200। ठीक है, सो आपके पास ये टोटल आएगा 129,200 का नेट प्रॉफिट। ठीक है, ये लाइन ध्यान रखना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले का प्रॉफिट है, ओके ठीक है, हमें वही चाहिए होता है। बट सैलरी कट जाने के बाद का गिवन है, हमें पहले वाला चाहिए होता है। ठीक है, तो प्लस कर देंगे, क्योंकि पहले आपने माइनस कर दिया होगा ना जब सैलरी चार्ज की होगी, अब सही करने के लिए प्लस करोगे। ओके, ठीक है, चलो अब इसमें से हम एप्रोप्रिएशंस देते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अखिल और निखिल। ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल है 1 लाख और 80,000, तो इसमें हमें इंटरेस्ट देना है 6%, तो ये आएगा आपके पास 6,000 अखिल का, और 80,000 का 6% यानी कि 4,800 निखिल का। ठीक है, ये बनेगा 10,800। राइट, उसके बाद एनुअल सैलरी देनी है निखिल को, तो टू सैलरी जो कि हम निखिल के करंट अकाउंट में डालेंगे। ठीक है, करंट अकाउंट में डालेंगे 9,200। ओके, फिर बस आपको प्रॉफिट ट्रांसफर करना है, तो प्रॉफिट ट्रांसफर्ड
ये टोटल है 129,200। इसमें से हम माइनस करेंगे दो आइटम। ठीक है, ये आएगा 129,200 माइनस 10,800 माइनस 9,200 इस 1,09,200। ठीक है, 1,09,200। रेशो एन की 3:2। तो ट्रांसफर होगा अखिल के करंट अकाउंट में और निखिल के करंट अकाउंट में। 3:2 में कर देना। ठीक है, ये आएगा आपके पास 3/5 यानी कि 65,520। और 2/5 इज 43,680। ठीक है, 43,680। राइट। ये हो गया हमारा क्वेश्चन डन। ठीक है। ओके। चलो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है। आशा, दिशा एंड राघव। मैं थोड़ा सा इमेज को बड़ा कर देती हूँ, शायद से आप लोगों को विजिबल ना हो। देखो, अब करते हैं। आशा, दिशा एंड राघव were partners in a firm sharing profits in the ratio 2:3:1. According to the agreement, Raghav was guaranteed an amount of 40,000 as his share of profits. तो राघव को गारंटी मिली है 40,000 की। और नेट प्रॉफिट हमें गिवन है 1,20,000 का। कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सिंपल गारंटी का क्वेश्चन है। तो हमें करना है। ओके। तो चलो, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो गारंटी का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, हम इसे प्रिपेयर कर लेते हैं तरीके से। 1,20,000 का टोटल प्रॉफिट है। सबसे पहले तो हम इसे डिवाइड कर देंगे। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, आशा, दिशा और राघव। ठीक है, 1,20,000 का प्रॉफिट है, इसे हम 2:3:1 में करेंगे। 1,20,000 को 2/6, नहीं, हाँ, 2/6। ये आएगा 40,000। उसके बाद हमारा है ये 3/6 इज 60,000 और 1/6 इज 20,000। ठीक है। ओके। हमें राघव को गारंटी मिली है 40,000 की और राघव को एक्चुअल में प्रॉफिट मिला है 20 का। गारंटी है 40 की, प्रॉफिट मिला है 20, तो यानी कि डिफरेंस 20,000 की डेफिशिएंसी है। 20,000 की डेफिशिएंसी है। ठीक है। बट अब इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि डेफिशिएंसी बॉन्ड कौन करेगा। तो आपको हमेशा ये समझना है कि अगर गिवन ना हो कि डेफिशिएंसी बॉन्ड कौन करेगा, बियर कौन करेगा, तो जो बाकी पार्टनर्स बचे, यानी कि जो फर्म, बाकी पार्टनर्स को हम बोलते हैं फर्म, तो फर्म अपनी ओल्ड रेशो में ही डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो राघव को हटाओ यहाँ से। बाकी दो पार्टनर हैं आशा और दिशा। उनकी रेशो कितनी है? 2:3। 2:3 में हम इस 20,000 को डिवाइड करेंगे, यानी कि 2/5 आशा देगी और 3/5 दिशा। ठीक है। सो 20,000 का 2/5 यानी कि 8,000 हम माइनस करेंगे आशा में से, और दिशा में से हम माइनस करेंगे 3/5 यानी कि 12,000, और राघव में ऐड करेंगे 20,000। तो ये आपके पास आएगा 32,000, 48,000 और 40,000। ठीक है, टोटल आएगा 1,20। राइट। ओके। डन। ठीक, सिंपल। ठीक है, तो आई एम होपिंग कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। सभी बोर्ड्स के क्वेश्चन हैं आपके सारे, जितने भी पीवाई क्यूज हैं वो यहाँ से कवर हो जाएंगे फंडामेंटल्स के। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन, हमारा ये क्वेश्चन है, आईयूसी आपको निकालना है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 22। गिवन है रक्षित एंड मलिक आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 4:1 ऑन 1 अप्रैल 2021। देयर कैपिटल्स वर 1,20,000 और 80,000। तो लिख लेते हैं, ये है रक्षित और मलिक। ठीक है, इनका कैपिटल दिया है, ओपनिंग कैपिटल है 1,20,000 और 80,000। ठीक है, फिर गिवन है ऑन 1 December 2021 दे डिसाइडेड दैट द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म शुड बी 3 लाख टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय देम इन द रेशियो 2:1। तो ये जो कैपिटल आपको दिया है ना ऊपर वाला, ये तो 1 अप्रैल 21 का है। 31 दिसंबर को इन्होंने डिसाइड किया, सॉरी 31 दिसंबर नहीं, 1 दिसंबर, 1 दिसंबर को इन्होंने डिसाइड किया है कि इनकी जो टोटल कैपिटल है दोनों की मिला के वो होनी चाहिए 3 लाख। ठीक है,
ओके, तो इसके अकॉर्डिंगली या तो ये इंट्रोड्यूस करेंगे या विड्रॉ करेंगे। आईयूसी हमें देना है 6% पर एनम के अकॉर्डिंग, तो निकालते हैं जल्दी से। ठीक है, अब समझो इसमें कैसे करना है। हमें बोला है कि 1 दिसंबर को इन दोनों ने डिसाइड किया कि जो टोटल कैपिटल है फर्म की वो 3 लाख होनी चाहिए, जिसको ये डिवाइड कर रहे होंगे 2:1 में। मतलब क्या है कि 3 लाख में से 2/3 तो रक्षित की कैपिटल होगी और 1/3 मलिक की कैपिटल होगी, यानी कि 2 लाख और 1 लाख। ठीक है, सो 1 दिसंबर को रक्षित की कैपिटल हो जाएगी 2 लाख और मलिक की 1 लाख। ठीक है, ये हमारा एक चार्ट बना। राइट, अब आपको इसके अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है 6%। ठीक है, सो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम निकालेंगे रक्षित के लिए। तो देखो बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप यहाँ पे एक टाइमलाइन बना लो छोटी सी। ये है 1 अप्रैल 21, जब कैपिटल था 1,20,000 का। ठीक है, ईयर एंड होगा 31 मार्च 22 को। ठीक है, और 1 दिसंबर को इन्होंने कैपिटल चेंज कर लिए 2 लाख। ये रक्षित का केस है। तो सबसे पहले समझो, 1 अप्रैल से लेके 1 दिसंबर तक कैपिटल कितना रहा, 1,20,000 रहा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 1 अप्रैल 21 से 1 दिसंबर 21, कैपिटल कितनी रही फर्म में, 1,20,000। ठीक है, उस पे निकलेगा 6%। कितने टाइम के लिए, ये बनेंगे आपके यहाँ पे 8 मंथ। ठीक है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 8 महीने। दिसंबर को काउंट मत करना क्योंकि 1 दिसंबर है ना। सो 8/12 ये। ठीक है, फिर आप निकालना 1 दिसंबर 2021 से 31 मार्च 22 तक कितनी कैपिटल। इन 4 महीने में कैपिटल बन गई है 2 लाख की। तो 2 लाख पे 6% फॉर 4 मंथ्स। ठीक है, ये कितना कितना आएगा देखो, 1 20 पे 6% फॉर 8 महीने इज 4,800, और 2 लाख पे 6% फॉर 4 महीने इज 4,000। तो टोटल बनेगा 8,800 का आईयूसी फॉर रक्षित। ठीक है, इसी तरह से आपको करना है मलिक के केस में भी। ठीक है, तो मलिक का भी निकालेंगे जल्दी से। इसको हटा देते हैं यहाँ से, थोड़ा स्पेस बन जाएगा। देखिए, अब इसकी कैसे बनेगी, सेम सेम चीज आपको यहाँ पे भी अप्लाई करना है। 1 अप्रैल को 80,000 थी कैपिटल, और 8 महीने बाद 1 दिसंबर को कैपिटल हो गया 1 लाख। तो पहले 8 महीने के लिए 80,000 पे निकालो, फिर बाकी के 4 महीने के लिए 1 लाख पे। ठीक है, तो हम निकाल रहे हैं अब आईयूसी मलिक के लिए। ठीक है, तो पहले 1 अप्रैल से 1 दिसंबर तक निकलेगा 80,000 पे 6% फॉर 8 मंथ्स। ठीक है, और फिर 1 दिसंबर से 31 मार्च हम निकालेंगे 1 लाख पे 6% फॉर 4 मंथ्स। ये कितना कितना आएगा, 80,000 पे 6% फॉर 8 महीने इज 3,200। 3,200। ठीक है, और 1 लाख पे 6% फॉर 4 महीने इज 2,000। तो आपके पास आएगा 5,200। ओके, सो 5,200 का आईओसी फॉर मलिक और 8,800 रक्षित का। ठीक है, तो इसमें गलती मत करना, अच्छा क्वेश्चन है। राइट, चलो ना आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी प्यारा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें लिखा क्या है, मिशा एंड प्रिशा वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन 3:2। ऑन 1 अप्रैल 2022 देयर कैपिटल अकाउंट शोड बैलेंसेस ऑफ 50,000 एंड 30,000। तो 1 अप्रैल को कैपिटल गिवन है, यानी कि ओपनिंग गिवन है 50 और 30। गिवन है ड्यूरिंग द ईयर मिशा विड्रू 12,900 while Prisha withdrew 9,600। ठीक है, they were allowed interest on capital 10% per annum. Interest on drawings of 660 was charged on Misha's drawings and 540 on Prisha's drawings. Prisha had advanced a loan of 20,000 to the firm on 1 अगस्त। ठीक है, तो गिवन क्या क्या है एक बार फिर से बताया थी मैं आपको। हमें एक तो ओपनिंग कैपिटल गिवन है, ड्राइंग्स गिवन है दोनों की, और आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट बताया है 10%, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी हमें अमाउंट में गिवन है। तो अगर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑलरेडी गिवन है तो आप बस उसी को यूज कर लोगे डायरेक्टली। ठीक है, प्रिशा ने फर्म को लोन दिया है 20,000 का 1 अगस्त को, और नेट प्रॉफिट हमें गिवन है 22,600। हमें पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। काफी सिंपल क्वेश्चन है,
बट इसमें मेजॉरिटी लोग गलती कर देंगे, जो कि आपको नहीं करनी है। देखो, हमें पता है कि प्रिशा ने लोन दिया है 20,000 का। अगर फर्म को लोन दिया जाता है और हमें रेट नहीं गिवन है, तो हम 6% के अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट दे देंगे, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन पार्ट P&L अकाउंट में आता है, राइट। बट इस क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट ऑन लोन को इग्नोर मारना है। ठीक है, देखो एक चीज आप क्या करोगे, यहाँ पे डालोगे बाय P&L। अमाउंट हमें गिवन है 22,600। ठीक है, अब कुछ बच्चे, कुछ क्या मेजोरिटी बच्चे गलती ये करेंगे कि इस 22,600 में से वो इंटरेस्ट ऑन लोन को कर देंगे माइनस, जो कि सबसे बड़ी गलती हो जाएगी। गलती इसलिए होगी क्योंकि हमें क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट बोला है। नेट प्रॉफिट मतलब जिसमें से चार्ज वाले आइटम्स ऑलरेडी माइनस हो चुके हैं। P&L में जो बैलेंस निकलता है उसे हम नेट प्रॉफिट ही तो बोलते हैं, उसमें से चार्ज वाले आइटम्स ऑलरेडी डिडक्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो इस नेट प्रॉफिट में से जो लोन पे इंटरेस्ट है वो ऑलरेडी माइनस हो चुका है, आपको फिर से नहीं करना। ये डायरेक्टली यहाँ पे आएगा 22,600। ठीक है, पॉइंट को समझो। अगर यहाँ पे मेंशन होता सिर्फ प्रॉफिट, नेट नहीं गिवन होता, सिर्फ प्रॉफिट गिवन होता, तो आप इंटरेस्ट ऑन लोन को माइनस करते। बट यहाँ पे नेट गिवन है तो ऑलरेडी उसमें से IOL यानी कि इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस हो चुका है, फिर से नहीं करना। ठीक है, समझ गए? ओके, अब आपको सिंपल क्या करना है, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे पास है मिशा और प्रिशा। ठीक है, मिशा और प्रिशा, ये आएगा आपके पास कितना कितना आएगा। मिशा का कैपिटल है 50,000 और IOC का रेट है 10%, यानी कि 5,000। 5,000 और 30,000 का 10% इस 3,000, बनेगा 8,000। ठीक है, ओके। उसके बाद मिशा और प्रिशा का आपको IOD का अमाउंट गिवन है 660। ठीक है, सो IOD तो हमारा क्रेडिट में आता है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। मिशा और प्रिशा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है 660 और 540। 660 540, ये हमारे पास कितना आएगा? ये आएगा आपके पास 660 प्लस 540 इज 1,200। ठीक है, 1,200 प्लस 22,600 इज 23,800। 23,800 को हम करेंगे फिर 23,800 टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, एक तो मिशा, दूसरी प्रिशा। ठीक है, 23,800 में से माइनस कर दो 8,000, ये आएगा 15,800। 15,800 को हम डिवाइड करेंगे कि रेशियो है 3:2, तो 9,480 और 6,320। ठीक है, इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, सो ये वाला क्वेश्चन लेने का मेन पर्पस बस इतना था कि मुझे आपको ये नेट प्रॉफिट वाला कॉन्सेप्ट बनाना था, इस पे ध्यान देना। ठीक है, नेट प्रॉफिट जो चार्ज वाले आइटम्स हैं उनको माइनस करने के बाद ही निकलता है। ठीक है, तो आपको फिर से नहीं करना। ओके, डन। सिंपल और अच्छा क्वेश्चन, राइट। चलो, ओके देन नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। ओके, पास एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। ऑन 31 मार्च 2023 कैपिटल्स ऑफ राघव एंड दिया स्टूड एट 4 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली आफ्टर द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ड्रॉइंग्स एंड नेट प्रॉफिट। तो हमें देखना है 31 मार्च को कैपिटल गिवन है, यानी कि ये क्लोजिंग कैपिटल है। ठीक है, और आपको दिया हुआ भी है आफ्टर नेसेसरी एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट करने के बाद की कैपिटल है, यानी कि क्लोजिंग है। Subsequently, it was discovered that interest on capital 10% per annum had been omitted. तो फर्म भुलक्कड़ निकली और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गई। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा, IOC हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे निकलती है। ठीक है, द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 वॉज 1 लाख। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च, राघव्स ड्रॉइंग वर 2,000 drawn at the beginning of each month, while Diya's drawings were 3,000 drawn at the beginning of each quarter. ओके, तो सबसे पहले तो हमें काम क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल निकालनी होगी, तो वो हम कैलकुलेट कर
तो सबसे पहले हम निकालेंगे ओपनिंग। ओपनिंग कैपिटल आएगा आपके पास कैसे? कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ठीक है। दो पार्टनर्स हैं, एक है राघव और दिया। ठीक है, सबसे पहले डालते हैं क्लोजिंग कैपिटल। इसमें हम प्लस करेंगे ड्राइंग्स, इसमें से हम माइनस करेंगे प्रॉफिट। ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल है 4 लाख और 3 लाख। ठीक है। ड्राइंग्स कितनी कितनी है तो देखो, ड्राइंग्स में बोला है। हाँ जी, तो ड्राइंग्स कितनी कितनी है देखो, इसमें गिवन है। राघव की ड्राइंग है 2,000 ड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो हर महीने के स्टार्टिंग में उसने 2,000 विड्रॉ करे हैं। हर महीने मतलब 2,000 विड्रॉ करे हैं। पूरे साल का कितना आएगा? पूरे साल का आएगा 2,000 इंटू 12 यानी कि 24,000। बहुत सिंपल। ठीक है। और दिव्या की ड्राइंग थी 3,000 ड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मतलब हर एक क्वार्टर में 3,000 उसने विड्रॉ करें। तो साल में 4 ही क्वार्टर्स होते हैं। 3,000 इंटू 4 यानी कि 12,000 ड्राइंग्स। ठीक है। प्रॉफिट आपको गिवन है 1 लाख का, और रेशो हमें क्वेश्चन में नहीं बताई, तो इक्वल मान के 50-50 हम डिवाइड कर देंगे। 50,000 माइनस 50,000 माइनस, ये कितना आएगा आपके पास? ये आएगा 374 राघव का ओपनिंग कैपिटल, और 262 262 बनेगा दिव्या का ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, खत्म। ठीक। इसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे? हमें करना है पास्ट एडजस्टमेंट। है ना, पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है कि हम इसमें आईओसी देना भूल गए थे। तो ठीक है, फर्म की गलती अब हम लोग सही करेंगे। टेबल बनाते हैं सबसे पहले, एडजस्टमेंट टेबल। पर्टिकुलर्स, इसके बाद राघव, दिया और टोटल। देखो आईयूसी देना रह गया है, तो आईयूसी करेंगे क्रेडिट। पार्टनर को मिलेगा तो क्रेडिट होगा पार्टनर के लिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा या ओपनिंग पे? ठीक है, 10% है रेट। हाँ, तो 374 का 10% इज 37,400, और 262 का 10% इज 262,000। ठीक है, ये टोटल आएगा आपके पास 636,000। ठीक है भाई, चेक कर लेते हैं। 262,000 प्लस 374, यस 636, राइट। अब देखो, पार्टनर को मिला है, पार्टनर के लिए क्रेडिट है तो फर्म के लिए डेबिट होगा। सो डिवीजन ऑफ 636, ये होगा डेबिट। अब मतलब क्या है कि फर्म ने 636 पार्टनर को दिए हैं। इंटरेस्ट फर्म के लिए तो खर्चा है ना, तो फर्म अगर देगी तो फर्म के लिए तो एक तरह से लॉस है ना। तो इस 636 को अब हम रेशो में ही डिवाइड कर देंगे, जो कि है इक्वल। तो इसको इक्वली डिवाइड कर दो, ये आएगा आपके पास 31,800। 31,800, ठीक है। फिर बस आपको नेट निकालना है, क्रेडिट में से डेबिट माइनस कर दो। ये आएगा 37,400 माइनस 31,800, 5,600 का क्रेडिट। और ये भी इतना ही आएगा, 262 माइनस 31,800, 56 का डेबिट। ठीक है, तो आपके पास एंट्री बनेगी दियाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राघव कैपिटल अकाउंट 5,600 5,600। ठीक है, मेरी राइटिंग पे मत जाना जो कि बिल्कुल गंदी हो चुकी है, बट कोई बात नहीं, आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो मैं बोल रही हूँ तो आपको समझ आ ही रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन डन। ठीक, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अगेन पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। अतुल एंड गीता वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। देयर फिक्स्ड कैपिटल यानी करंट अकाउंट से एंट्री होगी। 4 लाख और 2 लाख इनका कैपिटल है। आफ्टर द अकाउंट्स फॉर द ईयर वॉज प्रिपेयर्ड, it was noticed that interest on capital 6% per annum was not credited to the capital account of partner before distribution of profits। पीछे वाले जैसे क्वेश्चन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना रह गया है तो दे दो भाई। कितनी गलतियां करती है ये फॉर्म, समझती नहीं है यार। चलो कोई नहीं, हम समझाएंगे। सबसे पहले पर्टिकुलर्स।
ठीक है। दो पार्टनर हैं, अतुल, गीता, टोटल। ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिलेगा, आईयूसी होगा क्रेडिट। ठीक है, कितना परसेंट है? 6% है, तो 4 लाख का 6% 24,000। 2 लाख का 6% 12,000। ठीक है। ये आपके पास टोटल आएगा 36,000। पार्टनर के लिए क्रेडिट है तो फर्म के लिए डेबिट, सो डिवीजन ऑफ लॉस, डेबिट। 36,000 को हम इनकी रेशो यानी कि 3:2 में, सो 36,000 का 3/5, 21,600, और 2/5 यानी कि 14,400। इसको देख लेते हैं कितना आएगा। 24,000 माइनस 21,600 इज 2,400। फिर 12,000 माइनस 14,400, 2,400। ठीक है, अब देखो बड़ी साइड इसमें से कौन सी है? 24 और 21 क्रेडिट, और इसमें 12 और 14 डेबिट। ठीक है। एंट्री बनेगी करंट अकाउंट से, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल है, ध्यान रखना। एंट्री आएगी गीतास करंट अकाउंट डेबिट टू अतुल्स करंट अकाउंट 2,400। गीता टू अतुल्स करंट अकाउंट। ठीक है, सिंपल राइट। 3 नंबर का ही हमारा क्वेश्चन था। ओके, चले नेक्स्ट पे देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, इंपॉर्टेंट। देखो इंपॉर्टेंट तो सारे क्वेश्चन है क्योंकि हम PYQs ही कर रहे हैं, बट ये क्वेश्चन अच्छा है, इसमें गलती होती है क्योंकि देखो लिखा है इसमें, आकाश एंड बादल एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अक्टूबर 2023। डेट गिवन है, 1 अक्टूबर को ये पार्टनरशिप में एंटर हुए हैं, यानी कि 1 अक्टूबर से 31 मार्च, 6 मंथ्स पार्टनरशिप चली, विथ कैपिटल ऑफ 80 लाख एंड 60 लाख रिस्पेक्टिवली। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली, तो इक्वल रेशियो है इनकी। पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम एज पर द प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड। ठीक है। बादल इज गिवन अ गारंटी दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल will not be less than 7 लाख पर एनम। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग shall be met by आकाश। प्रॉफिट हमें गिवन है 13 लाख का। ठीक है, तो आपको इसमें अकाउंट बनाना है, तो ठीक है बनाएंगे। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो सबसे पहले आप डालो प्रॉफिट बाय प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, सॉरी बाय P&L। ठीक है, बाय P&L। प्रॉफिट है हमारे पास 13 लाख। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आकाश और बादल। ठीक है। कैपिटल इनका 80 लाख और 60 लाख है, तो 80 लाख पे इंटरेस्ट का रेट है 10%। और ध्यान देना पार्टनरशिप शुरू हुई है 1 अक्टूबर को, तो 6 महीने के हिसाब से इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। ठीक है। ऐसी बादल का निकलेगा 60 लाख पे 10% फॉर 6 मंथ्स, राइट। तो ये आएगा आपके पास कितना? देखो 80 लाख का 10% इज 8 लाख। 8 लाख का 6 महीने के हिसाब से निकालना है 4 लाख और 3 लाख। ठीक है। फिर आपको निकालना है प्रॉफिट, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। टोटल है 13 लाख। ठीक है, 13 लाख का टोटल। इसमें से हम माइनस करेंगे आईयूसी, टोटल है 7 लाख का, तो ये बचा 13 लाख माइनस 7 लाख यानी कि 6 लाख का डिविजिबल प्रॉफिट, जो कि हम देंगे आकाश और बादल। रेशो इनकी कितनी है? इक्वल है। ठीक है, सो ये 3 लाख और 3 लाख। ठीक है, 3 लाख और 3 लाख। ठीक। अब देखो बादल को गारंटी मिली है आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आफ्टर चार्जिंग मतलब कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट है वो 7 लाख का होना चाहिए। तो देखो ये जो प्रॉफिट हमने निकाला है ना, 3 लाख का, ये बादल का प्रॉफिट, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाने के बाद ही आया है ना। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दिया, उसके बाद ही तो ये 3 लाख आया। ओके, बट गिवन है 7 लाख की गारंटी। अब बच्चे गलती यहाँ पे ये करते हैं कि वो क्या करेंगे, 7 लाख का गारंटीड अमाउंट है, प्रॉफिट 3 लाख का मिला है, तो मतलब 4 लाख की डेफिशिएंसी है।
गड़बड़ कर दोगे, गलत कर दोगे। देखो सिंपल चीज़ है, पार्टनरशिप शुरू हुई थी 1 अक्टूबर को। ठीक है, तो जो 3 लाख का प्रॉफिट आया है ना, ये पूरा अकाउंट हमने 6 महीने के अकॉर्डिंग बनाया। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 6 मंथ्स के अकॉर्डिंग दिया। तो ये जो प्रॉफिट निकले हैं डिविजिबल प्रॉफिट, ये भी कितने महीने के निकले हैं, 6 मंथ्स के। राइट। बट आपको गारंटीड अमाउंट जो गिवन है ना 7 लाख का, वो पर एनम दिया है, मतलब कि पूरे 12 महीने का दिया है। तो आप इस अकाउंट में तो कुछ चेंज नहीं कर सकते, बट आपको इस 7 लाख को 6 मंथ्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, 7 लाख, अगर 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 12 महीने का टोटल प्रॉफिट 7 लाख है, तो 6 मंथ्स का कितना होगा, जस्ट हाफ, यानी कि 350। तो अब आपको 350 से कंपेयर करना है। 350 गारंटीड अमाउंट है, 3 लाख मिला है, तो यानी कि 50,000 की डेफिशिएंसी है जो हम इसमें प्लस करेंगे। तो ये बनेगा आपके पास 350, और आकाश के में से 50,000 माइनस, ये बनेगा 250। 250 और 350। ठीक है, तो डायरेक्टली नहीं करना, पार्टनरशिप स्टार्ट हुई है 1 अक्टूबर को, तो 6 मंथ्स में कन्वर्ट करो इस अमाउंट को, और फिर कंपेयर करना है। ठीक है, ध्यान से समझना, है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है पेपर में। इसी तरह का क्वेश्चन और भी बार आया है पेपर में, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। ओके, ठीक है, डन। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल सिंपल। देखो दिया है, Suman and Lata were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 3:2. On 1st April 2023, their capital account showed balances of 150 और 2 लाख। तो ओपनिंग कैपिटल दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें 8% पर एनम के अकॉर्डिंग देना है। शो द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन द फॉलोइंग केसेस। तो हमें सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट शो करना है कि कितना कितना हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे बनेगा। ओके, है। सो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। अब आप एक उसको मैन्युअली भी लिख सकते हो, या अगर आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाना है तो वैसे भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। क्योंकि अकाउंट्स में बोला नहीं है, तो आप सिंपल तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, सो पहला केस, केस नंबर 1, फर्म अर्न द प्रॉफिट ऑफ 14,000। तो 14,000 का प्रॉफिट है। ठीक है, सबसे पहले IUC देखो कितना कितना बनेगा, सुमन और लता। ठीक है, सुमन का कैपिटल था 150 का, सो 150 पे 8%, और लता का कैपिटल है 2 लाख, तो 2 लाख का 8%, कितना कितना आएगा ये, 150 का 8% इज 12,000, और 2 लाख का 8% इज 16,000। ठीक है, टोटल बन गया 28। अब देखो, IUC बन रहा है 28,000, प्रॉफिट तो सिर्फ 14 का ही है, मतलब एप्रोप्रिएशंस आर ग्रेटर देन प्रॉफिट। ये वाला केस बन गया। अब आपको इसमें समझना है कि अगर एप्रोप्रिएशन ज्यादा हो प्रॉफिट कम हो, तो हम एप्रोप्रिएशन की रेशो में प्रॉफिट को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जिसमें लिख लो सिंस प्रॉफिट इज लेस देन एप्रोप्रिएशंस, सो प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड इन एप्रोप्रिएशंस रेशो। ठीक है, अब देखो एप्रोप्रिएशन की रेशो कितनी है, 12 और 6, सॉरी 12 और 16, यानी कि हमारा कितना बना, 4 3 8 12 और 4 4 16, तो 3:4 हमारी एप्रोप्रिएशन की रेशो बन गई। ठीक है, ध्यान रखना, अगर प्रॉफिट कम हो एप्रोप्रिएशन ज्यादा हो, तो हम एप्रोप्रिएशन की रेशो में डिवाइड करते हैं प्रॉफिट को। बहुत बच्चे गलती करते हैं कि वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड कर देते हैं, नहीं भाई नहीं, एप्रोप्रिएशन की रेशो में करना। ठीक है, 3:4 आ गया। सो हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब एक्चुअल में कितना बनेगा, सबसे पहले सुमन और लता। ठीक है, प्रॉफिट है 14,000 का, इसको हम 3:4 में करेंगे, यानी कि 3/7, और 14,000 का 2/7, क्या आएगा, 6,000। और ये कितना कर दिया मैंने, 6 2, 14,000 इंटू 3/7 इज 6,000, और 4/7, सॉरी 4/7 8,000। ठीक है, तो ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे बनेगा। ठीक है, सिंपल, राइट। चलो, इसके बाद आगे देखते हैं, आगे क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास, ठीक है, इसके बाद सेकंड केस, केस नंबर 2। केस नंबर 2 में हमें फर्म का प्रॉफिट गिवन है 60,000। तो ठीक है, प्रॉफिट है 60,000 का प्रॉफिट है। तो अब इसमें कैसे करोगे, बहुत सिंपल है। इसमें तो हम सिंपली जितना भी टोटल इंटरेस्ट है वो हम दे देंगे।
ठीक है, तो देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, सुमन और लता। सुमन का इंटरेस्ट आया था हमारे पास 1,50 पे 8% यानी कि 12,000, और 2 लाख पे 8% यानी कि 16,000। तो हम इसमें पूरा का पूरा इंटरेस्ट दे देंगे। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट तो अवेलेबल है ना, 60,000 का प्रॉफिट आपके पास है, तो उसमें से इजीली हो सकता है। ठीक है, सो ये हमारे फर्स्ट पार्ट के आंसर, और ये वाले हमारे दोनों सेकंड पार्ट के आंसर। राइट, ठीक है, डन। ओके, अब चलते हैं और एक क्वेश्चन पे। आई गेस ये लास्ट क्वेश्चन है। यस, हम लोगों ने सारे क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, देखो, दिया है, द फर्म ऑफ अमीश, नीतीश एंड मीशा have been sharing who have been sharing profits in the ratio 2 to 1 have existed for some years. Misha wanted that she should get equal share in the profits with Amish and Nitish. ठीक है, तो तीनों पार्टनर की ओल्ड रेशो है 2:1, और मीशा ने डिसाइड किया कि उसको इक्वल शेयर मिले प्रॉफिट्स में। ठीक है, एंड शी फर्दर विश्ड दैट द चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो शुड कम इनटू इफेक्ट रेट्रोस्पेक्टिवली फॉर द लास्ट 3 years। ठीक है, एंड अमीश एंड नीतीश हैड अग्रीमेंट फॉर दिस। तो रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब क्या है कि पिछले साल में हमें चेंजेस कर देने हैं। मतलब क्या है कि पहले ये जो तीनों पार्टनर थे, ये प्रॉफिट को डिवाइड कर रहे थे 2:1 में, बट मीशा ने बोला कि मुझे भी इक्वल हिस्सा दो। तो वो रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट हमें लेके आना है, मतलब कि पिछले 3 साल में ये जो प्रॉफिट्स हैं, इनको अब आप इक्वली डिवाइड करो। ठीक है, पहले ये कैसे डिवाइड करते थे, 2:1 में, तो उसको आप पहले वापस लेना प्रॉफिट्स को। ठीक है, फॉर्म उन प्रॉफिट्स को वापस लेगी 2:1 में, और फिर नई रेशो यानी कि जो इक्वल रेशो है उसमें करेक्टली हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो पिछले 3 सालों में हम ये इफेक्ट लेके आना है। हमें एंट्री पास करनी है, सिंगल एंट्री। तो पास्ट एडजस्टमेंट टेबल, देखो बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन। पर्टिकुलर्स, अमीश और नीतीश, मीशा, और टोटल। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने जो 2:1 में डिवाइड कर दिया है प्रॉफिट को, उसको हम वापस ले लेंगे। सो हम पहले लेंगे प्रॉफिट टेकन बैक। प्रॉफिट वापस लेंगे तो पार्टनर डेबिट होंगे। ओके, अब देखो, 3 साल के प्रॉफिट्स हैं, या तो तीनों साल का अलग अलग निकाल लो। ठीक है, ज्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा कि पहले 3 साल का आप प्रॉफिट अलग अलग वापस लो, और फिर तीनों ही साल के प्रॉफिट को अलग अलग क्रेडिट करो इक्वली। तो वो इतना लंबा क्यों करना है, आप इन तीनों साल के प्रॉफिट को कर लो ऐड। ठीक है, इन तीनों साल के प्रॉफिट को हम ऐड करते हैं, ये आएगा 1,15,000 प्लस 1,24 प्लस 2,11, टोटल आएगा 4,50। तो इस 450 को हम पहले वापस लेंगे 2:2:1 में। ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास 180, 180 और 90। ठीक है, टोटल आएगा 4,50। ओके, तो हम टोटल करके फिर कर लो ना, एक ही बात है। या तो आप अलग अलग निकालो कि पहले 1,15,000 को आप डिवाइड करोगे इस रेशो में, फिर 1,24,000 को डिवाइड करोगे, फिर 2,11,000 को डिवाइड करोगे। लंबा हो जाएगा, प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, सिंपल दो तीनों का प्रॉफिट का टोटल करो और डिवाइड कर दो। ठीक है, ये वापस ले लिया, अब हम डिवाइड करेंगे प्रॉफिट, डिवाइड करेंगे तो पार्टनर को मिलेगा, क्रेडिट होंगे, और किस रेशो में, इक्वल। क्योंकि उसने बोला है ना कि मुझे इक्वल शेयर दो, तो रेशो इक्वल बनेगी। तो 4,50 को हम इक्वली डिवाइड करेंगे, जो कि आएगा मेरे पास 1,50, 1,50 और 1,50। ठीक है, 1,50,000। सिंपल, अब आपको एंट्री करनी है। देखो, डिफरेंस आएगा 180 माइनस 150 इज 30,000। बड़ी साइड है डेबिट, सो डेबिट। ठीक है, 180 माइनस 150, 30,000 डेबिट, और 90 माइनस 150, 60,000 क्रेडिट। ठीक है, एंट्री कर देते हैं। एंट्री होगी, नाम क्या क्या है इनके, अमीश और नीतीश। अमीश कैपिटल डेबिट, नीतीश कैपिटल डेबिट टू मिशाज कैपिटल, 60,000, 30,000, 30,000। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा इस तरह से समाप्त होता है। ओके, ठीक है,
तो बस हम लोगों ने इतने सारे क्वेश्चंस करे, सारे के सारे क्वेश्चन पिछले 3-4 साल के बोर्ड्स के ही क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए। इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आपने देखा होगा। एक तो ये पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी, इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं और हर साल आते हैं। तो इतने प्रिपेयर कर लो, और यही चीज़ें रिपीट होती हैं, बस अमाउंट चेंज कर देंगे, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर देंगे, सेम चीज़ें एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेंगी फ्रॉम दिस चैप्टर। ठीक है, तो आई एम होपिंग कि आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं, आपकी प्रैक्टिस सही चल रही है। तो इतना कर लो, प्रैक्टिस कर लो, कमेंट कर देना कोई चीज़ में डाउट हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो भी कमेंट कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट में। ठीक है, थैंक यू सो मच।